जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आपका अपने चैनल भागवत पाठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास ने यह लाइनें हनुमान चालीसा में लिखी जो कि 100% सही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कई भक्तों का ऐसा कहना होता है कि बहुत समय से वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हमारे काम में रुकावट आती है। कोई भी इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती और बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रहती है। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं फिर भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई भी विशिष्ट कामना है जो आप चाहते हैं कि हनुमान जी शीघ्र उसे पूरा करें, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का पाठ करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग नियमित तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं, इसलिए उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो जब आप निष्काम भाव से हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसके लिए बहुत अधिक नियम की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास जब भी समय हो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी जल्द ही उस मनोकामना को पूर्ण करे, आपकी जो भी इच्छा है वो शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक नियम बनाएं अपने लिए। किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, किस समय में करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे और कितने दिनों तक लगातार करेंगे। अगर आप नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपकी जो मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो मात्र 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप किस प्रकार करें जिससे कि आपके मन में जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। और यह उपाय आप किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही है, नौकरी पाना चाहते हैं या अपना घर चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, परीक्षा में सफलता चाहते हैं, या फिर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक संकट है, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, संतान की कामना है या धन की कामना, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है, या आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, मांगलिक दोष के कारण आप बहुत परेशान हैं, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ताकि कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना है, किन नियमों का पालन करना है, किन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है, किस समय पूजा करनी चाहिए, यह समस्त जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो इस उपाय का है, एक ही समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसलिए समय निश्चित कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, दोनों समय में से कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए। आप अगर 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, या शाम को अगर आप 7 बजे कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं, तो वह समय निश्चित होना चाहिए कि इस समय प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो समय आपका एक ही होना चाहिए। जो भी समय आपके अनुकूल हो निश्चित कर लीजिए कि आज से आप इस समय पाठ करेंगे। अगला जो आपका नियम है, आपका आसन एक ही होना चाहिए। मतलब जिस आसन पर बैठकर आप पहले दिन पूजा करेंगे, आप प्रतिदिन उसी आसन पर बैठकर पूजा करेंगे, और जिस आसन पर आप पूजा करने वाले हैं उस आसन पर घर का कोई भी व्यक्ति बैठकर बिल्कुल पूजा ना करे। आसन सिद्धि बहुत आवश्यक होती है।
आसन का बहुत महत्व होता है, इसलिए पूजा में अपना आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। इसके बाद एक ही स्थान पर बैठकर आपको पूजा करनी है। जिस स्थान पर आप पहले दिन पाठ करेंगे उसी स्थान पर आपको प्रतिदिन बैठकर पाठ करना है और स्नान के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगला जो नियम है, अगर आप लाल वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो लाल रंग के कपड़े धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और इन 11 दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो भक्तों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो 11 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब इस प्रकार से आपको सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप चाहते हैं कि 11 दिन में भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो और शीघ्र ही आपकी मनोकामनाओं को पूरी करें। अब सवाल आता है कि पाठ कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इस पाठ को करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसे शुक्ल पक्ष में ही शुरू करें या फिर कृष्ण पक्ष में ही शुरू करें। आप किसी भी पक्ष में इसे प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब महीने के किसी भी मंगलवार को आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं और मन में दृढ़ संकल्प और पूरे विश्वास के साथ इस पाठ को प्रारंभ करें। ध्यान रखिए, इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जिस भी समय आप यह पाठ शुरू करना चाहते हैं, जैसे सुबह या शाम, आप स्नान कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उस स्थान को पहले शुद्ध कर लीजिए। घर का ईशान कोण पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए आप घर के उत्तर या पूर्व दिशा में भी पूजा कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास हो उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और अगर शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो आप चमेली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक कलश लेना है। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। हनुमान जी के स्थान के पास ही उस कलश की स्थापना करनी है। कलश के नीचे स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भरकर स्थापित कर दीजिए। अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। उस कलश में आपको एक सिक्का डालना है, कोई भी सिक्का डाल सकते हैं, जैसे कि 1 रुपये का या 5 या 10 का, जो भी उपलब्ध हो। इसके बाद 2 लौंग भी कलश में डाल दीजिए। कलश के ऊपर पान का पत्ता या पंच पल्लव जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे रख दीजिए। उसके ऊपर एक नारियल रखिए और नारियल पर कलावा जरूर लपेट दीजिए। साथ ही उस पर रौली से स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए। संकल्प में यह बोलिए कि आप 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिस भी कामना के लिए आप यह पाठ कर रहे हैं वह हनुमान जी के सामने स्पष्ट रूप से कहिए और प्रार्थना कीजिए कि आपका यह पाठ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। साथ ही साथ यह प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है वह हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो और यह भी निवेदन करें कि आपके पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल हो जाए तो उसे क्षमा किया जाए। अब आप पाठ प्रारंभ कीजिए। तो प्रतिदिन आपको 11 पाठ करने हैं, मतलब कि हर दिन आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 11 दिन तक आपको यह पाठ करना है। हर दिन जब आप पाठ करने बैठेंगे तो अपने सामने एक गिलास पानी अवश्य रखेंगे। हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे। आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं या किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो आप उसे भोग में लगा दीजिए। यथासंभव हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए। लाल पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से प्रतिदिन हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। जो कलश स्थापना आपने की है वह 11 दिनों तक वही रहेगा, उसे बिल्कुल भी हिलाना या स्पर्श नहीं करना। दीपक आप प्रतिदिन पूजा के समय जलाएंगे और पूजा के दौरान दीपक जलते रहना चाहिए। 11वें दिन जिस समय आपने पूजा प्रारंभ की थी उसी समय आप पूजा समाप्त करेंगे। उस दिन 11 पाठ पूर्ण करने के बाद जो भी पूजा सामग्री और पाठ आपने किया है उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा में जो भी भूल चूक हो गई हो उसे कृपया करके क्षमा करें और अंत में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें।
11वें दिन आप कलश को वहां से हटा देंगे। सबसे पहले कलश और नारियल हटाएंगे और नारियल को आप विसर्जित कर देंगे। कहीं भी जल प्रवाह कर सकते हैं और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो किसी नजदीकी मंदिर में भी आप उसे रख सकते हैं। वह नारियल स्वयं इसको तोड़ना नहीं है, ना ही इसको घर में खाने के लिए उपयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। और कलश में जो आपने जल रखा है, इस जल को आप किसी भी साफ पात्र में भरकर रख दीजिए। आपकी पूजा आपके मंत्रों के द्वारा यह जल अभिमंत्रित हो चुका है, तो इस जल का प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव कीजिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा इस जल में से पीने के लिए भी दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए। थोड़ा सा जल अगर आप किसी पात्र में भरकर रख देते हैं, जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो आप इस जल में से थोड़ा सा जल पी सकते हैं, तो वह कार्य आपका निर्विघ्न पूरा हो जाता है। जल में से सिक्का और लौंग निकालकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो, तो आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर यानी किसी गल्ले पर रख सकते हैं। किसी भी कागज या कपड़े में बांधकर आप इसे रख सकते हैं, जैसे लाल कपड़े में बांधकर, और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपका धन बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है, बरकत होती है। और अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो आप जहाँ भी जाते हैं आपका कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरा होता है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा में सफलता पाना चाहते हो या नौकरी के लिए जा रहे हो, तो इस सिक्के को, इस लौंग को अपने पास रखें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अभी मंत्रित हो चुकी हैं मंत्रों के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा। तो यह आपके कार्यों को भी पूरा करेगी और इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि भी होगी। अब हम इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि जो हम रोज गिलास में भरकर पानी हनुमान जी के सामने रखेंगे पूजा करते समय, उस जल का क्या करना है। उस जल को आप जब पूजा करके उठेंगे, वहां से पूजा जब आपकी पूरी हो जाएगी तो उस भरे हुए गिलास को आप स्वयं पी लेंगे। इससे आपके मन में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और जो आप भोग लगाएंगे हनुमान जी को, यह आप अपने परिवारजनों को भी दे सकते हैं, स्वयं भी थोड़ा सा अवश्य इसमें से ग्रहण करें। हनुमान जी का प्रसाद है तो सबको बांटकर अवश्य ही खाएं। अब दूसरा सवाल, क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बस शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पीरियड्स के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है, तो 11 दिन व्यवस्था के आप देख लीजिए और उसी समय में आप यह उपाय करें, जिससे कि यह जो 11 दिन का उपाय आपका बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 11 दिन के अंदर ही आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर कुछ समय लगता है तो भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। 11 दिन आप ये अनुष्ठान कीजिए, इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ समय बाद भी, यानी कि आपने जो पूजा की उसके कुछ समय बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम कई बार, जैसे कि बहुत सारी चीजें 11वें दिन के अंदर नहीं हो सकती, जैसे कि आपको संतान चाहिए तो 11 दिन के अंदर संतान नहीं हो सकती, 11 दिन के अंदर आपका घर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी नौकरी की समस्या है या धन आगमन में दिक्कत आ रही है, तो यह जो और परेशानियां हैं, इसमें आपको परिवर्तन इन 11 दिनों में ही दिखाई देने लग जाएगा और बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो बड़ी समस्या है जैसे कि संतान प्राप्ति, अपना घर, इनको होने में समय लगेगा। तो आप पूरे विश्वास, पूरे श्रद्धा से इस उपाय को कीजिए। कुछ समय के पश्चात आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। मन में विश्वास अवश्य कीजिए। आप चाहे तो थोड़े समय के बाद फिर से इसी प्रकार से इस उपाय को कर सकती हैं या कर सकते हैं, जिससे कि बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।